श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल है पंचमी की तिथि और यह पंचमी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह इस बार सोमवार के दिन पड़ी है। देखिए दोस्तों, सोमवार की पंचमी बहुत ही खास होती है क्योंकि यह हमारे जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करती हैं और हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाती हैं। देखिए, इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग का बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। गुरुजी ने बताया है, यदि आपको धन की प्राप्ति करना हो, वैभवशाली जीवन जीना हो, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना हो, तो आपको मात्र शहद का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको शहद के 4 महा उपाय बताने वाले हैं और ये जो चारों ही उपाय हैं केवल और केवल पंचमी की तिथि पर ही किए जाते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, यह उपाय बहुत ही खास है। विशेषकर यह जो उपाय है माता अशोक सुंदरी का उपाय है जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन में धन की प्राप्ति के लिए। यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है और आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का जीवन में कष्ट उत्पन्न न हो, या फिर यदि आप ऐसा कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि उसमें आपको निश्चित सफलता की प्राप्ति होना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति हो और उस कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न न हो, तब भी आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है इस सोमवार की पंचमी पर भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ही बढ़ाता है और यदि आपको अपने जीवन में किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं तो उन्हें भी यह उपाय दूर करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको यह शहद लेना होगा और इस उंगली से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ओम का निर्माण करना है, यानी कि आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। देखिए, वीडियो में आपको सामने स्क्रीन पर अच्छे से दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। देखिए, यह बेलपत्री आपको इस प्रकार से अपनी हथेली पर रखनी है कि इसकी जो डंडी है वह आपकी तरफ रहेगी, इसकी जो खुरदुरा वाला भाग है वह आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा और चिकना वाला भाग आपकी हथेली के ऊपर की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री अपनी हथेली पर रखनी है। अब देखिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको परिपूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी इच्छा है उसे आपको बोल देना है और ये जो बेलपत्री है इसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड जो है वह ओम से स्पर्श होनी चाहिए और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। अब देखिए, इसके बाद जो आप एक जल का पात्र लेकर के आए थे, इसमें से थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है और जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं या फिर आने वाली भी होगी तो वह पहले से ही दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही खास है। यदि आपके शरीर में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में रोग हैं तो रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। साथ ही साथ रोगी व्यक्ति के निमित्त अन्य कोई व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। यह उपाय भी माता अशोक सुंदरी का उपाय होने वाला है। साथ ही साथ यह उपाय भी आपके जीवन से सारी बीमारियों को समाप्त करने वाला है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 बूंद शहद लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको ये शहद लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी शहद से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर ओम का निर्माण करना है। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर दिया है। देखिए, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इससे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा और जो आपने ओम बनाया था उससे स्पर्श होकर के आएगा तो आपको जलाधारी के नीचे एक अन्य खाली पात्र रख देना है और इस जल का कुछ भाग आपको उस खाली पात्र में झेल करके इसे औषधि स्वरूप महादेव से प्राप्त कर लेना है।
इस जल को लेते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि ये जो जल है मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे घर में बीमार है, उस व्यक्ति के शरीर में जिस भी प्रकार का रोग है उसे आप समाप्त करें। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है अपने घर लेकर के आ जाना है। अब उस रोगी व्यक्ति को आपको ये जो जल है इसे 3 बार में आचमन करवाना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए। जैसे ही वह रोगी व्यक्ति इस जल का आचमन करता है तो उसे अपने बीमारी में धीरे धीरे करके आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो यह उपाय भी आप इस सोमवार की विशेष पंचमी पर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है, इसी के साथ में आपको मात्र 1 बूंद शहद लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो आपके पास बेलपत्र है इस पर अच्छे से शहद का लेपन करना है। यानी कि बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती हैं और इसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब इस बेलपत्री को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। बेलपत्र का खुरदुरा वाला भाग आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा और जो चिकनी साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अपनी हथेली पर रखनी है। अब ये जो बेलपत्री है और जल का पात्र है, इन दोनों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुँचना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठना है और आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको महादेव से बोलना है। विशेषकर ये जो उपाय है इच्छा पूर्ति का उपाय है। तो देखिए, आपको पंचमी की तिथि पर ये जो बेलपत्र है इसे हथेली समेत भगवान शिव की शिवलिंग पर चिपका देनी है। ध्यान रखें, शहद थोड़ा आपको ज़्यादा मात्रा में लगाना है ताकि ये जो बेलपत्री है अच्छे से शिवलिंग पर चिपक सकें। तो इस प्रकार से आपकी मनोकामना को बोलते हुए ये जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर चिपका देनी है। अब दोस्तों, अंत में जब आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको इच्छा पूर्ति के लिए तीसरा चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 बूंद शहद लेना है, इसी के साथ में आपको 1 बेलपत्र लेनी है। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं वह दूर होने वाली हैं। आपके घर के जो भी ग्रह क्लेश हैं वह सभी दूर होने वाले हैं। आपके घर की जो भी समस्याएं हैं वह सभी इस उपाय के माध्यम से उतरने वाली हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 बूंद शहद लेना है, इसी के साथ में आपको 1 बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप जो बेलपत्र लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्री है इसकी जो बड़ी वाली पत्ती होती हैं इसकी चिकनी साइड पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है और नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको 1-1 शहद की बिंदी लगानी है। 1 बिंदी आपको माँ पार्वती के नाम की लगानी है, 1 बिंदी आपको भगवान गणेश के नाम की लगानी है। अब देखिए, ये जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर इस बेलपत्री को आपको अर्पित कर देना है। यह जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र की चिकनी साइड पर आपने शहद से ओम का निर्माण किया है, 1-1 बिंदी लगाई है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। अब देखिए, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्या हैं, उसका स्मरण करते हुए आपको शहद से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए, आपको ये जो बिंदियां हैं शिवलिंग से जलाधारी की ओर लगानी है। यानी कि ये जो बिंदियां हैं आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उतरते हुए लगानी है। देखिए, आपको ये जो बिंदियां हैं उतरते हुए इसीलिए लगानी है क्योंकि आपके जीवन से जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, उतरनी चाहिए। इसीलिए आपको ये बिंदियां उतरते हुए लगानी है। तो इस प्रकार से आपको पहली बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है और अंतिम और 7वीं बिंदी आपको जलाधारी के वहाँ पर लगानी है। अंत में जब आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा वैसे आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की इस पंचमी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।